हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आज की रीडिंग को हम स्पेशल देखेंगे क्योंकि ये न्यू मून की रीडिंग है। न्यू मून आने वाला है तो हम उसके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या खुशियाँ आने वाली हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में। इसको स्पेशली हम आपके रिलेशनशिप के लिए देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आपको क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, चेंजेस होने वाले हैं अगर कोई तो यहाँ पर मैंने यहाँ 3 कार्ड्स लगा रखे हैं, एडवेंचर, न्यू विजन एंड क्रिएटिविटी। तो आपको जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है वही कार्ड आपका है, उसे चूज कर लीजिए। मेडिटेट करके अगर चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम देखेंगे कि आपकी क्या रीडिंग है न्यू मून के लिए, क्या है कि गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, और टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने अब तक अपना जो कार्ड है वो चूज कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे विद एडवेंचर और न्यू विजन एंड क्रिएटिविटी को हम बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी एडवेंचर के कार्ड को चूज करा है हम उनकी रीडिंग को पहले देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या नया होने वाला है, क्या बिगनिंग होने वाली, क्या खुशियाँ आने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली हैं उनके लिए, उनके रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में क्या अबंडेंस होने वाला है, क्या चेंजेस, सब कुछ जानेंगे इस न्यू मून के उपलक्ष्य में। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है, क्या चीज़ आने वाली है। लाइफ परिवर्तन का दौर है, एडवेंचर है। एडवेंचर तभी होता है जब इंसान आगे बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, चलता रहता है, मन में उसकी खुशियाँ होती हैं, जीवन को लेके उत्साह होता है, वो एडवेंचर करता रहता है और उसको वही चीज़ों में मज़ा आता है, रुकता नहीं है, थमता नहीं है जहाँ भी है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है खुशियाँ, क्या होने वाला है आपके लिए। सो वाओ, आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं आपके साथ में अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके और आपके जो उनके रिलेशनशिप हैं वहाँ मुझे दिख रहा है कि वो उसको काफ़ी खुशियों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ठीक होना चाहिए। मुझे लगता है जजमेंट जो उनका रहेगा लाइफ को लेकर, अपने और आपके रिलेशनशिप में जो भी जजमेंट वो लेने वाले हैं वो सारे जजमेंट करेक्ट होंगे, करेक्ट डिसीजंस होने वाले हैं, करेक्ट डिसीजन मेकिंग होने वाली है आपके पर्सन की तरफ से, यहाँ दिख रहा है। सही चुनाव होगा, सही दिशा में कदम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें परफेक्शन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। Oh wow, that's great. Oh my god, this is the best card. I love this card. The lovers, यानी आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं इस मून पर। न्यू मून की में आप दोनों के बीच में बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। आपके पर्सन आपके साथ में हमेशा नज़दीक रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, हमेशा आपसे अपनी हर बात शेयर करते हैं, आपके साथ कोई भी दुराव छिपाव नहीं रखते हैं और सेम ही वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। वही तरीके की चीज़ें आपके और दोनों के बीच में बिल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। एक दूसरे के प्रति दूसरों ट्रस्ट जो है आप दोनों का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हैं, दिख रहा है साफ, और आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी एंड जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ रही है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस महसूस करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत प्यार आपको महसूस होगा एक दूसरे के साथ में, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे आप दोनों एक दूसरे से। मुझे लग रहा है काफ़ी क्लोजनेस आएगी, दिल से दिल मिले हुए हैं आपके, तो ये यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है एंड दैट्स ग्रेट। आपके पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है, यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये जो है आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो कुछ सरप्राइज सोचा हुआ है उन्होंने और कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच जो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। बहुत खुश होंगे आप कि आपके पर्सन ने आपके लिए कोई इनिशिएट लिया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएट ले रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकें, वो और भी ज़्यादा बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी रिलेशनशिप में चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ही पैशनेट फील करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज हैं, ज़्यादा ही क्लोजनेस दिखाएंगे यहाँ पर, मुझे लगता है हर तरीके से क्लोजनेस होगी। कुछ लोगों में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। फिजिकली आप लोग एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। आपके और उनके बीच में जो है, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उसको सब बहुत अच्छे से समझते हैं। गिले शिकवे जितने भी पुराने रहे हैं अब तक दूर हो जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो एडवेंचर जो आया है, वो कार्ड जो आपने चूज किया है, वो कार्ड में यही है कि आप दोनों, यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट नजर आ रहे हैं, काफी पैशनेट रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में पैशन, आग, फायर सब कुछ होगा। इस जो होना चाहिए, एक आग होती है दिल में, वो होगी जो ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ेगा आप दोनों के बीच में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अब तक नहीं हुई थी इस रिलेशनशिप में। यहाँ वो ऐसा दिखाएंगे कि आप जो हैं और वो जो हैं अब ऐसी चीज़ों को छोड़ के जो ठीक नहीं थी, जो अच्छी नहीं थी, आप दोनों उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास्ट जो आपके बातें हुई हैं, पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके ऊपर आप लोग अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेते हुए नजर आओगे। मुझे लगता है कि आप लोग बचते हुए नजर आओगे उन चीज़ों से, उन एक्टिविटीज़ से जो एक दूसरे को हर्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो आप ये यहाँ पर साफ साफ है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में अब एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहोगे, उस चीज़ से बचते हुए नजर आएंगे, उस चीज़ को छोड़ते हुए नजर आएंगे। अपनी थॉट्स को एक दूसरे को बताएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ही क्लेवरनेस के साथ में, बहुत ही इस तरह से कि अगला इंसान उस चीज़ को सुने पर हर्ट ना हो। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको जॉब वगैरह में, या उनका जो बिजनेस है, जो भी कुछ है करना चाहते हैं, जो भी कुछ उनकी सोच है, वो फ्रूटफुल होती हुई नजर आ रही है। उसमें स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और ये रीज़न है कि अब आपके साथ भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्टेबल हो सकते हैं। तो यहाँ लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। स्टेबिलिटी आ चुकी है उनकी लाइफ में, जहाँ तक है काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। वो तो मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है। आपके साथ में ये जो पर्सन है वो चाहेंगे कि बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे क्लोज आ जाएं, मीटिंग करें, बातचीत करें। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इमोशनल होना, उनको थोड़ा सा इमोशनल यहाँ मुझे दिख रहे हैं, वो हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मदर। उनकी माँ की वजह से शायद उन पर थोड़ा सा वो प्रेशर डाल रही हैं शादी का, और वो थोड़ा सा इस वक्त इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा दुखी हैं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी माँ उनको थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही हैं शादी के लिए। तो कहीं उनको डर है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, वो वहाँ उनको बताना है, किस तरीके से बताएंगे, क्या करेंगे। तो थोड़ा उसमें यहाँ पर वो बैलेंस जो है वो खोता हुआ नज़र आता है। तो उनको वो चीज़ कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। उन्हें लगता है कि वो उन्हें अपनी माँ तक ये वाली बात ज़रूर बतानी है, पर कैसे, किस तरीके से, क्या वो जल्दबाजी कर रही हैं, क्या वो मैं क्योंकि उनकी माँ का कहना है, शायद उनकी माँ को लगता होगा कि अभी उनकी एज हो गई है, अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए, जहाँ तक है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में है, थोड़ा सा इनको तकलीफ है, दुख है, क्योंकि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्ती है उनके ऊपर, ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है ये वाली बात भी वो आपसे डिस्कस करें कि किस तरीके से यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर मुझे अब ये वाली बात के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, मुझे अपनी माँ से ये सब या ये सारी बातें जो भी हैं। अब वो हो सकता है कि वो घर में ये वाली बात बताने के बारे में सोच रहे होंगे, किस तरह से वो आपके और उनके रिलेशनशिप को घर में बताएं, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में चीज़ें आगे बढ़ाएं। यहाँ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो प्लान करेंगे आपके साथ मिलकर कि किस तरीके से चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। आप दोनों ही मिलकर प्लान करेंगे, आप दोनों ही मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की या इस सिचुएशन को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है,
और फिर वो उनको लगेगा कि आप उनको समझ रहे हो, उनका दिल जीतने में आप कामयाब होंगे और उनकी मन की दुविधा को समझने में आप बहुत कामयाब होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ में बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं, आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि वो ट्रस्ट, वो प्यार, वो बिलीव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं आपके मन में, और बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि उनको ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगती है कि आपसे वो इस बात को बोलें, इस बात को समझें। और देख लेते हैं कार्ड्स को हम, आपके लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं लास्ट। आप दोनों के लिए अब बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे आप लोगों को अपने, यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो न्यू मून है वो आपको कई सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। इस न्यू मून में आप लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी अटैचमेंट फील करेंगे, एक दूसरे के अपना रिलेशनशिप को आप लोग अपलिफ्ट करते हुए नजर आएंगे, एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। और वहाँ पर आप लोग कई सारी चीज़ें ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग अपनी लाइफ को एकदम कई मतलब एंगल्स से देखते हो कि मेरे पास कई ऑप्शंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, या मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने जो लव लाइफ है या हमारा जो रिलेशनशिप है उसको और भी बूस्ट अप कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी पर्सन की जो राशियां हैं वो मैं बता देना चाहती हूँ, वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, और इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। पर जेमिनी राशि यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, इसके अलावा पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो राशियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, बाकी सभी राशियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर खुशियाँ लेकर आ रही है आपके लिए न्यू मून। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही। चलिए, जिन्होंने भी न्यू विजन का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके लिए क्या है न्यू मून में, नया क्या होने वाला है उनके दिन में, उनके लव लाइफ में क्या नई चीज़ होने वाली है, क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं उनको, क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं उनकी लाइफ में। न्यू विज़न है तो सब कुछ नया होना चाहते हैं आप, नए न्यू विज़न चूज़ किया है तो आप कुछ नया चाहते हैं, न्यू वैरायटी चाहते हैं, अपनी लाइफ को एकदम नए तरीके से जीना चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ कुछ नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन और आप काफ़ी अपनी चीज़ को पॉजिटिविटी लेते के साथ में दिख रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं आपके साथ, और आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपके साथ में आपको कुछ एक अपना दिल का कुछ स्पेशल कुछ ऐसा चीज़ बोलते हैं ना, एक ऑफर देना या कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसा अपनी दिल की बातें शेयर करना आपके साथ में, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा यही चीज़ फील होती है कि यू आर द स्पेशल वन, यू आर द बेस्ट वन, हमेशा यही सोचते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके लिए आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस वक्त ये भगवान की शरण में है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है भगवान की शरण में जाकर अपनी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं, अपनी माइंड सेट को क्लीन करना चाहते हैं। बिल्कुल न्यू विज़न की बात हो रही है। तो जब हम नई विज़न को तभी लाते हैं जब हम पुरानी चीज़ों को हटाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी माइंड को, अपने विज़न को, अपनी सोल को एकदम न्यू क्लीननेस करने की उसमें है, अपने थॉट्स को। ऐसा लग रहा है कि भगवान की शरण में जाकर उसको नया तरीके से अपने आप को ढालना चाहते हैं, नए तरीके से इस दुनिया को देखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ जल्दबाजी में दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपकी तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बेचैन सा फील करने वाले हैं आपके लिए, और काफ़ी अपनी लाइफ के हर गोल को कंप्लीट करने के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत जल्द लाना चाहते हैं, इसके लिए ये काम करना चाहते हैं, और आपको मिस करना चाहते आपको, क्योंकि शायद यहाँ पर जब वो अपने भगवान की शरण में तो कुछ समय के लिए उन्होंने आपसे बातचीत बंद की है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे,
थे, तो अब वो अचानक से अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल मैसेज करना चाहते हैं। बहुत दिन हो चुकी थी अगर आपसे बात नहीं हो रही थी, तो अब वो आपको मैसेज करते हुए नज़र आएंगे, आपसे बात करते हुए नज़र आएंगे, आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। द फूल का कार्ड है आपके साथ में, नया विज़न है, नई शुरुआत करना अपना और आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी शुरुआत है ये, जहाँ पर वो अपने चीज़ों अपने मतलब एकदम से जो था 0 पॉइंट पर पहुँच जाना, फिर वहाँ से शुरुआत करना अपनी लाइफ की, अपने रिलेशनशिप की। यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे की साथ में इसी तरीके से फिर से एक होता है अजनबी की तरह फिर से मिलते हैं, एक नए दोस्त की तरह हम मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर से एकदम न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है पुराने गिले शिकवे अगर कोई भी थे तो वो सारे दूर होने वाले हैं। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में सारी बातें जो भी थी मन में वो सब खत्म होने वाली हैं, जो भी दुविधाएं थी वो सब खत्म होने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी इससे ये मुझे इंट्यूशन मिल रहा है कि ये जो भी आप लोगों के बीच में था, कोई भी रीज़न रहा होगा जहाँ पर भी आप लोग की चीज़ें क्लैशेस होती थी, जहाँ पर भी बातें क्लैशेस होती थी, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, वो चीज़ें वो दुविधाएं यहाँ पर मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। उसको होल्ड पर डाल दिया है या तो उन्होंने, या फिर उन दुविधाओं के बारे में बात ही नहीं करना चाहते इस वक्त, वो बातें करना ही नहीं चाहते, क्योंकि न्यू शुरुआत करेंगे, न्यू स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी तरीके की चीज़ें जो भी डबल स्टैंडर्ड की चीज़ें होंगी उन सबको हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ही लविंग केयरिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने एक दूसरे की चीज़ों के, एक दूसरे की भावनाओं की बहुत कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पर्सन बहुत वैल्यू रखते हैं, और आप भी उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात नहीं भी मालूम होगी तो अब पता चल जाएगी कि वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं, और आप तो इन्हें हमेशा से वैल्यू देते ही रहे हों, और ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू देते हैं। और अब अचानक से ये देखेंगे आपकी परिवर्तन हुआ है। न्यू मून के दौरान दिमाग में हलचल बड़ी होगी, और वो हलचल जो है आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी वगैरह की बात भी हो सकती है, वो फिक्स करना चाहेंगे, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, पॉजिटिविटी यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ मुझे लग रहा है कि जितने भी बंधन थे सारे बंधन से मुक्त होने वाले हैं आप लोग। काफ़ी बंधा हुआ अगर फील कर रहे थे किसी भी रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में कई सारी चीज़ें थी, कई दुविधाएं थी। जो देखिए यहाँ पर इस कार्ड से और इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि अब इन सब चीज़ों से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। जो पहले डबल थॉट्स आती थी दिमाग में, 2 तरीके की बातें आती थी माइंड में, वो हटने वाली हैं। दूसरी जो भी बंधन थे वो सारे बंधन कहीं ना कहीं आप दोनों को जो आगे नहीं बढ़ने देते थे, बंधा हुआ फील करते थे, वो सारे बंधन छूटने वाले हैं, हटने वाले हैं। वो क्यों हुआ? ये क्लीननेस हुई है, ये क्लीननेस हुई है आत्मा की। जब वहाँ आप गए तो अपने माइंड सेट को क्लीन किया है, अपनी आत्मा को के अंदर की दुविधाओं को क्लीन किया है, तो वो उसका असर यहाँ पर है, दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से हटने वाली है। यही खूबसूरती है इस दौर की, इस समय की, इस टाइम की जो फेज़ है न्यू मून का, यहाँ पर यही सब कुछ होने वाला है आप दोनों के साथ में। यहाँ पर ये चीज़ें खास तौर से मुझे दिख रही हैं। और यहाँ आपके साथ में वो बहुत ही ज़्यादा दिल के राजा बन के आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में और अपनी लाइफ में एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा सेट हो जाना, सेटलमेंट होना, एक सेटलमेंट की फीलिंग फील करेंगे। एकदम से कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं लेकिन आपके पास ही वापस लौट के आते हैं, आपके ही बारे में सोचते हैं, कहीं भी चले जाएं। क्योंकि आप दोनों का जो लाइफ में मुझे लगता है कि आपने जो इनके साथ बिहेव किया है वो इतना अच्छा है कि ये पर्सन जो है आपको भुला नहीं सकते हैं किसी भी दौर से, किसी भी समय आपकी अच्छाइयों को कभी भुला नहीं पाते हैं। तो हमेशा ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ते आते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको लविंग केयरिंग मानते हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा। आप दोनों आप अपने रिश्ते को नए दौर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक स्टेप अहेड जाना चाहते हैं। शायद थोड़ा सा इस बारे में आपके साथ बात करेंगे तो वो चाहेंगे कि आपकी कंफर्मेशन की ज़रूरत क्या है, हमें वो उस कंफर्मेशन की ज़रूरत
जो आपसे बात करके वो जानना चाहेंगे आपके मन की बात क्या है, आपके दिल की बात क्या है, ये भी वो जानना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को परफेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, परफेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें इम्परफेक्ट थी वो सारी इम्परफेक्टनेस को हटाना चाहते हैं और परफेक्टनेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यू मून में अपनी लाइफ में हर खुशी को एड ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। एड ऑन करेंगे अपनी लाइफ में खुशियों को, ठीक है, एड ऑन करेंगे उस सब चीज़ों को जो कि लाइफ में अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो राशियां हैं, अगर मैं राशियों की बात करूं तो टॉरस राशि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो सभी राशियों के लिए होती है, बट ये राशियां मुझे यहाँ पर मेनली दिखाई दे रही हैं। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब लास्ट में जिन्होंने भी क्रिएटिविटी का कार्ड चूज करा था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन के साथ में उनकी न्यू मून पर क्या बिगनिंग होने वाली है, क्या खुशियाँ आने वाली हैं उनकी लाइफ में, क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, पॉजिटिविटी की तरफ क्या जा रहे हैं आप लोग, किस तरीके से लाइफ करवट ले रही है आपकी ज़िंदगी में, न्यू मून क्या लेकर आने वाला है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ईगोइस्टिक रहे हैं, पहले इस टाइम में बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं ये, और अब अपने ईगो से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ में बहुत ईगो वाला बिहेवियर किया है इन्होंने, आपको बहुत हर्ट किया है इन्होंने, पुराने टाइम में आपके साथ में मिसबिहेव किया है या आपके साथ में रूडली बिहेव किया है। कहीं भी इनके अंदर आपको एक ऐसा दिखाई नहीं दिया होगा, एक ऐसा इंसान दिखता होगा जो ऑर्डर देता है, जो इंसान सिर्फ ये जानता है कि उसे कैसे काम कराना है, जो मतलब जो होता है ना ऑर्डर देने वाला, बस वैसे ही थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहे होंगे, ऐसे नजर आते होंगे। लेकिन आप देखेंगे आप ये बिल्कुल बदल गए हैं। आप देखेंगे कि ये न्यू मून में ये पर्सन जो है अपने दिल से आपसे मिलके बहुत खुश फील करेंगे और आप भी इनसे मिलके बड़ा खुश फील करेंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये पर्सन ऐसे बदल कैसे गया, ये ईगोइस्टिक था, इनका ईगो कहाँ चला गया। ईगो की जगह प्यार आ गया है दिल में और खुशी हो रही है आपसे मिलके। इनको ऐसा दिख रहा है अचानक से ऐसा हो गया, लेकिन वो खुशी का रीज़न आपको नहीं बताएंगे, क्यों खुश हैं ये तो है, लेकिन आप को ये नहीं बताएंगे। और आप जो ईगो इनके अंदर था वो ईगो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये न्यू मून में ये चेंज होने वाला है। आपसे बहुत बातें करने वाले हैं ये न्यू मून में। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए पैशनेट नजर आते हैं, आपको पैशनेट नजर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैशन की तरह लेकर आपसे बात करेंगे, अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बदल ही गया है, इसमें इतनी चेंजेस कैसे आ गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप इसके चेंजेस को लेकर, इनके चेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा ये होगा कि कैसे ये बदल गए। बहुत सरप्राइज होंगे आप, सरप्राइज करने वाले हैं इनकी चेंजेस की वजह से। क्योंकि कोई भी इंसान जो बहुत ईगो लेकर बैठा हुआ अचानक से ऐसा क्यों हुआ है, वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे आपसे, इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको पहले बहुत तकलीफ दी है। जब वो ईगोइस्टिक थे तो आपको दुख और तकलीफ पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेंगे। तो ये हो सकता है आप अपने दिल में रख के कुछ बातें आपके दिल में होंगी तो आप उनको ये भी बताओगे कि आपने कौन सी बातों से आपको बुरा फील हुआ, हर्ट फील हुआ। तो हो सकता है कि वो उसका रीज़न बताएं या फिर उसको जानकर उन्हें बुरा लगे और वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे आपसे। और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड फील करेंगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये अपने ये बातों मतलब माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा डरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ गेम खेल रहे हैं या फिर मेरे साथ है, या क्योंकि ये पर्सन ऐसे है तो है नहीं। तो आप थोड़ा सा मन में डरोगे, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री बना के रखोगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये जो पर्सन है ये आपसे कहीं दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ मेरा परीक्षा ले रहे हो, मेरा टेस्ट ले रहे हो, ऐसा ना हो ये मुझे बुद्धू बना रहे हो। आप ऐसे बातें भी मन में आपकी आएंगी, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इनके परिवर्तन को देखकर खुश होंगे। आपको अच्छा लगेगा कि कम से कम ये पर्सन आए तो कम से कम चलो ठीक है जैसे भी है, पर मैं अपने दिल की अपनी बात बोल तो रही हूँ, कम से कम ये इन्होंने मुझसे पूछा तो,
यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे ये जानने की कोशिश करें कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं और एक नई स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ में, एक नई तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे, एक न्यू फ्रेंडशिप के तौर पर चाहेंगे कि ठीक है जो अब तक ईगोइस्टिक मैंने दिखाई है वो ईगोनेस अब नहीं होगी। आप अगर चाहें तो हम लोग फिर से शुरुआत कर सकते हैं, फिर से फ्रेंड बन सकते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन जो है एकदम से न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप भी बहुत खुश होंगे इनकी इस मूव को लेकर। आप भी बहुत खुश होने वाले, सरप्राइज करने वाले हैं। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड समझेंगे, हैप्पी समझेंगे, पॉजिटिव समझेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये सब कुछ देखकर, ये सारी चीज़ें सोचकर। और आप अपनी चीज़ों को बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी इस बात को लेकर आपको फिर धीरे धीरे शायद इन पर आपको ट्रस्ट होगा, क्योंकि आपको लगा कि नहीं कोई भी इंसान है जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी और इन पर ट्रस्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, फिर भी ये थोड़ा सा आप इनकी तरफ खुल के ओपन होने में थोड़ा सा डरेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा इनसे ओपन अप होने में। थोड़ा सा इनका पुराना जो बिहेवियर है आपको याद रहेगा, तो आप थोड़ा सा डरे हुए महसूस ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ बातों को हाइड करेंगे, कुछ बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी ओपन अप होंगे, वो बातचीत करेंगे, खुल के बात करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, क्योंकि इन द एंड इन्होंने आपसे पूछा है तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, और देख लेते हैं जहाँ तक है ये पर्सन जो है आपके साथ में एक थोड़ा सा आपको लगता होगा कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा आप में और इनमें स्टेटस का फ़र्क है, एज का डिफरेंस है, या फिर कुछ इस तरीके की डिफरेंसेस हैं जो कि आपको इनसे कंफर्ट जोन में आने में थोड़ा सा आपको लगता होगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों में, एज, कास्ट या फिर स्टेटस का कुछ तो, पैसे वैसे का कुछ तो फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं। और देख लेते हैं एक और लास्ट कार्ड मैं निकाल लूँ आपके लिए और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा लास्ट में। यहाँ मुझे दिखता है कि आप अपने इस पर्सन के साथ में, अब मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएंगे। आप इनकी तरफ जो आप थोड़ा सा डरे हुए महसूस करते थे, अब चूंकि आपसे ये इतना ओपन अप होकर बात करेंगे, न्यू मून में इनके दिमाग में परिवर्तन होगा, आपके साथ में जो फ्रेंडलीनेस दिखाएंगे, तो उसकी वजह से आपके अंदर इतना परिवर्तन होगा कि अब आप कॉन्फिडेंस होंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा अच्छे आप जो पहले कॉन्फिडेंस में नहीं रहते थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो सारी चीज़ें अब आपके अंदर होंगी कि आप भी बदल जाएंगे, आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे, इनके साथ में पॉजिटिव रहना चाहेंगे और चाहेंगे कि इनका जो ये चेंज है, जो ईगोइस्टिक इनके अंदर इनके था, वो निकल गया था और इन्होंने आपकी बात सुनी, आपसे माफिया मांगी, आपसे सलाह मांगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आप इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी खुश नजर आएंगे और चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर कोई वो नॉइज आ रही है तो। एंड मैं राशियां बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ये सारी राशियां मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आई होप ये आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।